नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खास प्रोग्राम केवीटी यानी कब बदलेगी तस्वीर में आज हम किसी इलाके की समस्या की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे केवीटी की खबर के असर पर। चमोली में थराली में एक बार फिर एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है। कब बदलेगी तस्वीर प्रोग्राम के माध्यम से इस क्षेत्र की समस्याओं को हमने उजागर किया था। खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब विभाग ने वैली ब्रिज बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे दिए हैं, जिससे इलाके के लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्राणमती नदी पर ये पुल क्षतिग्रस्त है। इस साल की आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ था और इस पर पीडब्ल्यूडी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर वो ब्रिज का निर्माण करें। उनके द्वारा एक परमानेंट ब्रिज स्टील गार्डर का निर्माण करने का प्लान बनाया गया है, जो कि लॉन्ग टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म में एक वैली ब्रिज इनके द्वारा प्रस्तावित है, जिसके लिए हमने निरीक्षण किया और इनके द्वारा इनसे अपडेट लिया गया कि उसकी क्या प्रगति है। तो उसमें हम एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे और पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया कि अगले मानसून से पहले इस वैली ब्रिज को पूरा किया जाए। इसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप हैं, जिस भी विभाग से समन्वय करना है आप करें। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो अभी जो एसडीएम महोदय थराली के साथ संयुक्त निरीक्षण किए तो उन्होंने जो निर्देशित किया वैली ब्रिज एक वैकल्पिक व्यवस्था और स्थायी व्यवस्था दोनों पर उन्होंने वार्ता की। तो दोनों पर मैंने उनको विस्तार से बताया कि हमारा जो स्थायी रूप से स्टील गार्डर ब्रिज है तो 52 मीटर के शासनादेश है, लेकिन कार्यस्थल पर 48 मीटर से हमारा कार्य हो जा रहा है, जिसके लिए डीपीआर गठन के लिए कंसल्टेंट नियुक्ति कर डीपीआर गठन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। और जहाँ तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बात कही गई तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए वर्तमान में हमारे पास 150 फीट लगभग 45 मीटर का जो है वैली ब्रिज हमारे पास है, लेकिन उसके दोनों ओर पहुँच मार्ग बनाना पड़ेगा और पहुँच मार्ग बनाने के बाद ही वैली ब्रिज का कार्य प्रारंभ हो पाएगा। उसमें लगभग भूमि अध्याप्त से लेकर और रोड कटिंग और वैली ब्रिज का वहाँ तक कार्यस्थल तक ढुलान सहित लगभग 90 लाख का प्रस्ताव आएगा। तो प्रस्ताव गठन के लिए मैंने संबंधित हमारे कनिष्ठ अभियंता को जो है निर्देशित कर दिया गया है। संभवतः एक आध दिन में हम प्रस्ताव गठित कर जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर देंगे और स्वीकृति उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्वीकृति अगर समय पर मिल जाएगी तो लगभग 6 माह में जो है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, जिस तरह से अब इसका संज्ञान भी लिया गया है, हालांकि केवीटी के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, अब कितनी खुशी देखी जा रही है उन लोगों में। जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 2 साल का समय बीत चुका है। 2 साल पहले जो आपदा आई थी और पिछले साल में जो आपदा आई थी, सोना पेनगढ़ थराली के जो ग्रामीण हैं जिनकी आवाजाही का एकमात्र विकल्प था ये मोटर पुल, जो 2 साल पहले बह गया था, वहां पे वैली ब्रिज भी लगाया गया, वो भी आपदा की भेंट चढ़ गया। और ऐसे में बरसात के बाद लकड़ी के पुल के ही भरोसे ये लोग रह जाते हैं। कहीं ना कहीं राहत की खबर उनके लिए है कि इस मानसून से पहले प्रशासन ने कमर कस ली है और बरसात से पहले वैली ब्रिज लगाने के निर्देश जिलाधिकारी ने लोनीवी को दिए हैं और लोनी ने भी इस पे एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजने की तैयारियां लगभग कर ली है। तो मोहन, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता था और कब, क्योंकि जैसा कि हम जान भी पा रहे हैं कि 2 बार ये बरसात में बह गया था पुल, तो काफी परेशानियां हो रही थी लोगों को। जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि अब से 2 साल पहले जो आपदा यहाँ पे आई थी, सोनघाटी में बादल फटा था और बादल फटने के बाद जो फ्लड के रूप में जो पानी जल स्तर बढ़ा हुआ था और मलबे की चपेट में ये मोटर पुल बह गया था। उसके बाद यहाँ पर तमाम तरह के जो वैकल्पिक जो साधन है उनको जुटाने की कोशिश की गई, वैकल्पिक मार्ग बनाए गए, पहुंच मार्ग बनाए गए। उसके बाद यहाँ पे वैली ब्रिज में लगाने का काम लोनीवी द्वारा किया गया, लेकिन जो 2023 में फिर से बादल फटा उसमें फिर पानी का जल स्तर बढ़ा और वैली ब्रिज भी यहाँ पर बह गया। आपदा की भेंट ये वैली ब्रिज चढ़ गया और यहाँ पर जो जिस स्थान पे ये पुल बहा था, ये वैली ब्रिज बहा था, वहाँ पे काफी ज्यादा स्पान होने की वजह से वैकल्पिक मार्ग बनाने भी बहुत मुश्किल हो चला था। उसके बाद ट्रॉली लगाने का काम भी यहाँ पे विभाग ने किया। ट्रॉली का संचालन
जब नहीं चल रहा था, हालांकि जब ट्रॉली का निर्माण कार्य ही चल रहा था तब भी यहाँ पे कैजुअलिटी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर स्थायी पुल के लिए चाहे जनप्रतिनिधियों की बात करें, स्थानीय विधायक की बात करें, शासन की बात करें, स्थायी पुल के लिए जो एस्टीमेट भेजा गया, हालांकि उसमें प्रथम चरण की स्वीकृति मिल गई है, ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई है। लेकिन जो स्थायी पुल का जो निर्माण है वो एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में कब बदलेगी तस्वीर में हमारे द्वारा जो 10 नवंबर को HNN ने जो खबर दिखाई थी उसका संज्ञान भी यहाँ पे लिया गया है। उप जिलाधिकारी ने मौके का स्थलीय निरीक्षण किया है और लोनिवि को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बरसात से पहले यहाँ पर वैली ब्रिज लगाने का काम कर लिया जाए। और बिल्कुल मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र प्रसाद देवरानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN में। धन्यवाद, सब धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, किस तरह की परेशानियों का सामना इस ब्रिज की वजह से आपको करना पड़ रहा था जब ये नहीं बना था, और अब जब प्रशासन ये दावा कर रहा है कि जल्दी इसको बना दिया जाएगा, तब किस तरह का माहौल है, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, कल से हम जब सुन रहे हैं इस बारे में कि पुल बनने वाला है, वैली ब्रिज इस बरसात से पहले बन जाएगा, तो सभी लोगों में खुशी की लहर है इस बात को लेकर के। और हम विगत 2 सालों से इस मामले से बहुत झेल रहे हैं, बहुत जो है कि बहुत कष्ट में हम लोग झेल रहे हैं यहाँ पे जी। लेकिन कल से हमने जब ये सुना कि SDM साहब ने जो है कि PWD इत्यादि इनको जो है कि आदेशित कर दिया है कि तुरंत इस बरसात से पहले वैली ब्रिज यहाँ पे बना दिया जाए, तो सभी लोगों में खुशी की लहर इस मामले में है। और हम शासन प्रशासन का अगर इस मामले में बरसात से पहले अगर बना देते तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रशासन प्रशासन का। और परसों यहाँ पे हमारे हाईकोर्ट के जज साहब भी दिलवाड़ अपने मूल निवास में आए थे, तो शायद हो सकता है कि उनके प्रभाव से भी कुछ इस काम में तेजी आई होगी। बाकी हम लोगों ने तो कई बार यहाँ पे धरना प्रदर्शन और कर दिया है। SDM साहब को हमने ज्ञापन दिया, PWD अधिशासी अभियंता को हमने ज्ञापन दिया, और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि लोग जो है कि मुख्यमंत्री से भी मिले, और DM साहब को भी हमने इस बारे में अवगत कराया कि हम लोग बहुत परेशान हैं और हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, नौकरी जाने वाले हैं। सारे लोगों का संपर्क जो है कि थराली मुख्यालय से है, लेकिन हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। यहाँ पे लोग आने वाले 2-4 महीना में हम फिर हमारी वही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन कल से जब से हम ये सब सुन रहे हैं कि इस बरसात से पहले वैली ब्रिज का निर्माण कर दिया जाएगा, तो हमें बहुत खुशी की लहर है और पूरी जनता में खुशी की लहर इस बात को लेकर के। अच्छा, कितनी परेशानी आपको पहले होती थी? और जैसे कि हमारे जो संवाददाता हैं वो भी बता रहे हैं कि 2 बार पहले भी ये पुल बह चुका है, तो अगर ये लकड़ी का हालांकि बना हुआ था, लेकिन अब जैसे कि कहा जा रहा है कि इस पर बनाया जाएगा, तो किस तरह का ये पुल बनाने की कवायद अभी जारी है, और क्या लग रहा है क्या स्थायी तौर पर टिक पाएगा ये वाला ब्रिज जो बनाने की कवायद अब शुरू हो गई है? देखो, ऐसा है कि पिछले साल भी जो है कि ये वैली ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया था, मटेरियल इत्यादि वगैरह सब आ चुका था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बरसात के 1-8 महीने पहले स्टार्ट किया था इसको, तो जैसे ही वो वैली ब्रिज आधा बना तो बरसात आई और वो वैली ब्रिज आधा बह करके बह गया जी। लेकिन हम इस बार ये चाह रहे थे कि वो जो है कि बरसात से पहले आज करीब अगर उसका अगर जो है कि स्टार्ट किया जाए तो बरसात से बन करके वो तैयार हो जाएगा। अब वो क्या हुआ कि वो हम तो उनको दोष देंगे जो उसमें टेक्निकल PWD का था, उनको ये पता नहीं है कि हम इसको कैसे बनाएं क्या बनाएं। वो तो इंजीनियर है, एक गांव का आदमी, तो उनके बारे में उनको कुछ बताएगा नहीं। उसका उन्होंने जो है कि स्पान की जो है कि ऊंचाई भी उसको जो है कि ऊंचाई भी कम रखी उन्होंने उसकी, जबकि गांव का आदमी भी कह रहा है उनसे कि भाई देखो इसकी ऊंचाई बढ़ाओ जरा, लेकिन उन्होंने उसी में उसको बनाना शुरू किया और एकदम से बरसात शुरू हो गई और ऊपर से आधे जब तक वो बना था वो बह गया आधा, और बहने के बाद जो है कि वो थराली गांव वाले थराली गांव में रह गए और इधर जो है कि मार्केट वाले मार्केट में, आने जाना लोगों का बंद हो गया, संपर्क लोगों का सारा बंद हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि वो वैली ब्रिज किसी ऐसे स्थान पे बनाए कि जहाँ पे कि वो वैली ब्रिज कुछ टाइम तक के लिए रहे, जब तक कि पक्की पुल ना बन जाए, और गांव वालों के लिए भी नजदीक बनाए। एक तो गांव से इतनी दूर उस वैली ब्रिज को बना दिया कि लोग जो है कि 1 किलोमीटर जहाँ दूरी थी वो 5 किलोमीटर बन जाए, तो उससे भी मैं समझता हूँ कि कोई औचित्यपूर्ण नहीं होगा। इसलिए वो गांव के नजदीक और करीब कोट डीप और थराली गांव के बीच में जहाँ भी नजदीक बैठता है और अच्छी जगह जहाँ पे मिलती है वहाँ पे उस वैली ब्रिज का निर्माण करें। और पक्की पुल का तो आम पब्लिक समझती है भाई पक्की पुल बनने में टाइम लगेगा, उसको जो है कि उसकी DPR बनने में टाइम लगेगा, उसमें लगेगा टाइम लगेगा।
और तब तक हम लोगों का वैली ब्रिज से आवागमन हो जाएगा। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और हमारे साथ हरीश पंत जी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है हरीश पंत जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद सर। हरीश जी, किस तरह से आप देख भी रहे हैं इस पूरे माहौल को, क्योंकि ब्रिज काफ़ी समय से नहीं था, 2 साल लगभग हो गए हैं। ऐसे में कितनी बड़ी आबादी को ये जोड़ने वाला भी था और कितनी दिक्कतें होती थी इस पुल के ना होने से, क्योंकि अब तो शासन ने इसका संज्ञान ले ही लिया है कि पुल जल्दी बनेगा। सर, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि आज 3 साल से हम बिना शिक्षा के, हमारे बच्चे 4-4 महीने 5-5 महीने बिना शिक्षा के रह रहे हैं, बिना स्वास्थ्य लाभ के हम लोग रह रहे हैं और पता नहीं हम किस युग में जी रहे हैं। हमको ये पुल नहीं अभिशाप हो गया है और शासन प्रशासन ने मेरे हिसाब से अगर आज इसका संज्ञान लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत समय बाद शासन प्रशासन इसका संज्ञान ले रहा है। और एसडीएम साहब के जो हमने वक्तव्य सुने कि उन्होंने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द हो सके, चलो हम भी देखते हैं कब तक उनका ये कार्यक्रम जल्द से जल्द होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अभी जो कवायद स्टार्ट की है एसडीएम साहब ने, वो पुल ऐसी जगहों पे बने जहां वो कम से कम नए पुल के अस्थायी पुल के निर्माण तक वह पुल मजबूती से खड़ा रहे और हमारी जो तमाम अपनी 2000-2500 की आबादी को वो पुल डिफाइन करता है, वो पुल बरकरार रहे। हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं। तो अभी किस तरह की दिक्कतें होती थी 2 सालों में, किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों ने किया और कितनी तकलीफें भी? हमारे 3-4 गांव के लोगों ने मिल के 13 लकड़ी के अपने निजी संसाधनों से पुल तैयार किया। किस प्रकार से हम वहां से आए गए, हमारा तो शमशान घाट का रिश्ता गांव और बाजार से। हमारे यहाँ लोग अगर कोई किसी की मृत्यु होने के पश्चात भी हम उसके सुख दुख में शरीक नहीं हो पाए, बहुत बड़ी बात तो हमारे लिए दुख का कारण ये है। और हमारा आधा आबादी हमारी गौशाला गांव में है, रहते हम कोटडीप में हैं, तो बच्चे हमारे इसको गांव में रहते हैं, पढ़ते थराली में, बाजार के इर्द गिर्द इंटर कॉलेज शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, जीजीआईसी में पढ़ते हैं। इसलिए हमारे शिक्षा से भी हम बहुत टाइम हमारे बच्चे वंचित रहे। मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को बताना चाहता हूं कि अस्थायी पुल का निर्माण, वैली ब्रिज का निर्माण अगर हो रहा है तो एक सुयोग्य स्थान पर हो और जो कम से कम अस्थायी पुल बनने तक बरकरार रहे। बाकी तो भविष्य के गर्भ में है, आपदाएं तो बड़ी बड़ी आई गई, लेकिन फिर भी समझदारी से अगर काम होगा तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि एसडीएम साहब के निर्देश हमारे लिए सिरोधार्य होंगे। अच्छा हरीश जी, वैली ब्रिज बनने से कितना फायदा आप लोगों को हो जाएगा इससे? और प्रशासन जो कवायद चला रहा है कि भाई हम अभी वैली ब्रिज बना देते हैं जब तक पक्का ब्रिज नहीं बन जाता, तो ऐसे में क्या माने, क्या टिक पाएगा? क्योंकि 2 बरसात पहले भी झेल चुका है ये पुल। एक्चुअली सर, हम जो कहना चाह रहे हैं और जो हमारी समस्या है वह वैली ब्रिज से भी संपन्न हो जाएगी। हम वैली ब्रिज से भी आवागमन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में जब आज के दौर में गांव में सड़क चली गई है, बीच में कुछ शादियां हुई तो हमारे यहाँ बारात लोगों को बाजार में करनी पड़ी जब सड़क की बड़ी समस्या थी। हमारे यहाँ ऐतिहासिक मतलब दसम द्वार डेली जो माँ भगवती राजराजेश्वरी की हर साल आती है, उसके लिए तो हम कुछ भी करने मिटने को तैयार थे। हमने लकड़ी के पुल बनाए, 11 पुल बह गए, 12वां पुल सक्सेस हुआ। इस टाइप से हम भी अपने संसाधनों से करते रहे, लेकिन आज अगर शासन प्रशासन की बात है तो हम चाह रहे हैं कि वैली ब्रिज भी हमारे लिए सुटेबल है और वैली ब्रिज ऐसे स्थान में लगाया जाए, कम से कम आवाजाही के लिए छोटे बच्चे हैं, मवेशी हैं, हमारी माँ बहनें हैं, स्वास्थ्य की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, उसके हिसाब से वैली ब्रिज सुटेबल स्थान पर इंजीनियर लोग अपना तय करके लगाएं, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन लगाएं ऐसी जगहों में जहां पर अस्थायी पुल के निर्माण तक वैली ब्रिज टिक सके। ये हमारा शासन प्रशासन से और संस्था से जो कार्य कर रही है लोक निर्माण विभाग, उससे हमारा निवेदन है। तो क्या मुलाकात बातचीत भी हो पाई है कि किस तरह का ये पुल बनाने जा रहे हैं और किस तरह की खासियत इसमें रहने वाली है, या फिर कितना बजट इसके लिए स्वीकृत हो रहा है? क्या इस पर भी कुछ चर्चा हो पाई? ऐसे इस टाइप से कोई बात नहीं होगी। शासन प्रशासन जिस प्रकार से एसडीएम साहब का वक्तव्य आया है तो लिहाजा हुई होगी बात, तभी जाके यह बात हुई। और इस पुल को देखने के लिए, इस यहाँ का अलाइनमेंट देखने के लिए HOD दीपक कुमार यादव साहब PWD के जो सबसे बड़े हेड होते हैं, वो भी इस गदेरे में पहुंचे थे और शर्मा साहब हमारे जो चीफ थे। बिल्कुल हरीश जी, आप जब बने रहिए हमारे साथ, विधायक जी जुड़ गए हैं, भोपाल राम टमटा जी। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद
विधायक जी, किस तरह की खुशी भी आपके लोगों में अब देखने को मिल रही है, क्योंकि वैली ब्रिज का अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, अधिकारियों ने भी इसका संज्ञान ले लिया है, और ख़ास तौर पर क्योंकि आपने भी ये मुहिम चलाई थी कि यहाँ के लोगों को जो है वो ब्रिज मिल सके, परेशानी कम हो सके। जी, निश्चित रूप से जो 2023 के 16-17 अगस्त को जो एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिससे हमारे 2 पुल बह गए थे, जिसमें एक प्राणमती का वैली ब्रिज था और एक हमारा ढाढर का वैली ब्रिज था। ये दोनों पुल हमारे एक साथ बह गए थे, और जिसके लिए लगातार हम भी कोशिश कर रहे थे। इस पे 20 में वैली ब्रिज का निर्माण शुरू भी हो गया था 2024 में, लेकिन फिर आपदा आने से पानी से वो जो वैली ब्रिज टंग गया था हमारा, उसको वो भी बह गया था कुछ हिस्सा। तो इस प्रकार से अब तहसील प्रशासन ने अगर इस प्रकार का संज्ञान लिया है तो निश्चित रूप से गांव वालों के लिए, हम सबके लिए बड़ी राहत की बात है। और मैं तो लगातार प्रयास कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अभी 1 महीने पहले मिला था, और मैंने उनसे ये आग्रह किया था कि चूंकि इस पर जो स्थायी पुल बनना था और उसके लिए जो 300 मीटर दोनों तरफ जगह होनी थी, इसके लिए पीएम जसवाई के चीफ को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मार्फत से निर्देश दे दिए गए थे, और इस स्थायी पुल के प्रथम चरण की स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। और अगर इस बीच आगामी बरसात से पहले अगर वैली ब्रिज लग जाता है तो निश्चित रूप से जिस स्तर पर भी मेरी आवश्यकता होगी इसके लिए मैं भी तैयार हूँ, और ताकि गांव वालों को ये सुविधा मिल सके। विधायक जी, क्योंकि इससे पहले भी हालांकि वैली ब्रिज रहा है इस पर, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपदा के समय में वो 2 बार बह चुका है, तो क्या वैली ब्रिज अगर इस बार बनता है तो इस बार बेहतर गुणवत्ता और ऊंचाई उसकी ठीक रहने की संभावना आप लोग कर रहे हैं, या फिर अब तब तक के लिए ही इस वैली ब्रिज को बनाया जा रहा है, तब तक परमानेंट नहीं बन जाता पुल? निश्चित रूप से यहाँ पर इस समय हमारा गड्ढेरे की वजह से जो नाला आया है, इससे बहुत चौड़ा स्पान हो गया है। जहाँ पर कि जिस स्थान पर पहले वैली ब्रिज था जी, वहाँ पर वर्तमान में वैली ब्रिज लगना संभव नहीं है। उसके लिए एक स्थान चिन्हित किया गया है जहाँ मेरे ख्याल से 50-60 मीटर स्पान की स्पेस स्पान है वहाँ पर, और दोनों तरफ से 300 मीटर सड़क हमको बनानी पड़ेगी अप्रोच। तो वहाँ पर ही एक सुविधाजनक स्थान है, और उस स्थान के लिए स्थायी पुल के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति जारी हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक वैली ब्रिज की बात है, तो वैली ब्रिज भी उसी स्पॉट पर लगना है, उसी स्थान पर लगना है, उसी लोकेशन पर लगना है, और उसके लिए दोनों तरफ से जो 600 मीटर से 300 मीटर सड़क बननी है, और स्थायी पुल का जो अबटमेंट बनेगा निश्चित रूप से प्रथम चरण की स्वीकृति हो गई है। मैं भी कल ही इस संबंध में मैं सचिव पीडब्ल्यूडी से मिला था, और मैंने उनसे आग्रह किया था कि क्योंकि आगामी जो बरसात है उससे पहले हमारी जो प्रथम चरण की स्वीकृति जारी हुई है, इस पर तो उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है सचिव पीडब्ल्यूडी ने कि हम स्थायी पुल ही बनाएंगे। लेकिन अगर किसी कारणों से अगर वहाँ पर वैली ब्रिज लगता है तो उनके आवागमन के लिए जल्दी से तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल विधायक जी, आपके प्रयासों का ही ये फल है कि वैली ब्रिज अभी बनने जा रहा है। हालांकि आप ये भी कह रहे हैं कि परमानेंट ब्रिज भी जल्दी बनवाएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में किस तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता था? क्योंकि आप लोग भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो ज़्यादातर समस्याएं आप ही से करते हैं लोग, तो क्या लग रहा था कितनी परेशानियां इनको हो रही थी, और अब वैली ब्रिज बनने से कितनी समस्या का हल हो जाएगा? निश्चित रूप से अगर वैली ब्रिज बनता है तो हमारे थराली के, हमारे सूना के, हमारे देवलवाड़ के लोगों का आना जाना, सुनाओं के लोगों का आवागमन का एक मात्र वो मोटर पुल था, और कहीं ना कहीं असुविधा तो है इससे। लोगों को कभी बीमार का आना जाना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं, और निश्चित रूप से इस वैली ब्रिज के बनने से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। इसमें एक हमारा एक सस्पेंशन ब्रिज भी था, वो भी बह गया था, और बड़ी 1-2 उसमें घटनाएं भी घट गई थी। तो हम चाहते हैं कि अगर इसमें जल्दी से जल्दी अगर वैली ब्रिज बन जाता है तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र वालों को, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ी राहत होगी। विधायक जी, चैनल के माध्यम से आप किस तरह से उन अधिकारियों का भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने जाकर के मौके पर निरीक्षण किया, और आप जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या अनुरोध आप करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि माना वहाँ पर हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी गए हैं, इससे पूर्व 3-4 बार मैं स्वयं अधिशासी मंत्री पीडब्ल्यूडी के साथ, चीफ एससी पीडब्ल्यूडी के साथ मैं खुद कार्य उस स्थल पर गया था। उसका मैंने 2-3 बार निरीक्षण किया था, और वहाँ पर वैली ब्रिज लग भी रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि फिर बारिश आई, फिर नाला ने रुख बदला,
और वो एक नाले ने रुख बदलने से उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे वैली ब्रिज का बह गया था। अगर इस पे उसी स्थान पर अगर वैली ब्रिज लगता है तो निश्चित रूप से मेरे स्तर पर जिस प्रकार की भी जरूरतें होगी, मैं सचिव पीडब्ल्यूडी के पास हो चाहे शासन स्तर पर भी हो, मैं चाहूंगा कि इसमें तत्काल इसका भी एक डीपीआर बना करके अधिशासी अभियंता इसकी तत्काल डीपीआर बना करके शासन को भेजे, और उसमें क्योंकि वैली ब्रिज संभवतः हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अबटमेंट के लिए अगर पीडब्ल्यूडी जल्दी अबटमेंट का डीपीआर बना करके शासन को भेजता तो उसको शासन में स्वीकृत कराने के लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल विधायक जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और आपने बताया कि किस तरह से वैली ब्रिज बनाया जाएगा और आपने भी कितना संज्ञान लिया इसका, किस तरह से अब इसको कार्य किया जाएगा उस पर भी आप देखरेख जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और मोहन गिरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, विधायक जी भी जुड़े हुए थे, वो भी बता रहे थे कि काफ़ी प्रयास उनके द्वारा किए गए हैं। ऐसे में क्या माने, अब कितनी बड़ी आबादी ऐसी है जिसको इस वैली ब्रिज का लाभ मिलने जा रहा है? जी देखिए, आपको बता चाहूंगा कि थराली, सूना, पैनगढ़, देवलगढ़ की अगर आबादी की बात करें तो लगभग 2 से 2,500 की से ऊपर की आबादी यहाँ पे है। और पूरी तरह, क्योंकि एकमात्र विकल्प जो सड़क मार्ग है, उस सड़क को जोड़ने वाला, इन गांवों को जोड़ने वाला एकमात्र ये पुल तो आपदा की भेंट चढ़ गया था। यहाँ पे जिस तरीके से आपदा आई, जिस तरीके से घरों को भी नुकसान हुआ, उसके बाद प्रशासन ने, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, सभी ने मिलजुल कर आपसी सहयोग से यहाँ पे वैली ब्रिज भी लगाने की कोशिश की। खुद इससे पहले लोक निर्माण विभाग के एससी हो या चीफ हो, वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने मौके का मुआयना किया था और यहाँ पे वैली ब्रिज लगाने की कवायद भी शुरू हुई थी। लेकिन कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं इतना भयंकर रूप में आती है कि उनसे कोई नहीं मिल सकता है। ऐसे में एक बार फिर आपदा की भेंट वैली ब्रिज चढ़ गया था। उसके बाद यहाँ पे ट्रॉली का संचालन भी लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पर जो जिस स्थान पर ये पुल था, वहां पे लकड़ी का पुल बनाया गया था, जिससे आवाजाही कहीं ना कहीं एक खतरनाक आवाजाही साबित हो सकती है। लकड़ी का पुल ये लोग बनाते हैं और जब बरसात आती है उस समय कहीं ना कहीं अपने घरों में कैद हो जाते हैं। जो स्कूली बच्चे हैं या बीमार हो चाहे बुजुर्ग हो, कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा है उससे कहीं ना कहीं इन लोगों का संपर्क देश और दुनिया से कट जाता है। ऐसे में लोगों की चिंता थी कि इस बरसात, आने वाली जो बरसात है, उससे पहले यहाँ पे आवाजाही के कुछ सुगम साधन है वो उपलब्ध हो पाए। आपको बता दें कि जो सूना, पैनगढ़, देवलगढ़ है, ये तीनों ऐसे गांव में, खुद थराली विधायक गोपाल राम टमटा जी का गांव देवलगढ़ में है, जो इसी मोटर मार्ग से होके जाता है। और हाईकोर्ट के जो जज साहब है, उनका भी गांव इसी देवलगढ़ में है, वो इसी मोटर मार्ग से होते हुए जाते हैं। ऐसे में एक उम्मीद थी लोगों की, इतने बड़े जो अधिकारी हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं एक सहयोग के माध्यम से कहा जा सकता है कि यहाँ पे स्थायी पुल का निर्माण कराने के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति भी मिल चुकी है। और ग्रामीणों की सहूलियत के लिए उप जिलाधिकारी के निर्देश पर लोनी भी इसका एस्टिमेट तैयार कर रहा है, ताकि यहाँ पे बरसात से पहले वैली ब्रिज लगाया जा सके। बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया आपका। आपने खबर भी भेजी और आपने दिखाया कि किस तरह की परेशानियां थी। हालांकि उसको HNN ने प्रमुखता से भी उठाया और अब वैली ब्रिज भी थराली में बनने जा रहा है।